दावा करती रही इतने दिनों तक कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। और अपना जाके कर्नाटक में न देखें, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साफ तौर पे कह दिया कि धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग काम करते हैं। इसी के साथ साथ सम्राट चौधरी पर भी हमलावर हुए और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि सम्राट चौधरी को कितनी जानकारी है या फिर उनके गृह मंत्री अमित शाह को कितनी जानकारी है। कभी सुना है क्या आपने कि प्रधानमंत्री को कि बजरंगबली का नारा लगाते हुए लोगों से अपील करते हुए कि वोट सिर्फ कमल छाप को ही देने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। इसी के साथ साथ मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया है, 2 सप्ताह का उन्हें वक्त दिया गया है और उसमें उन्हें बताना है। इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पे कह दिया कि हम सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं, जिनको नोटिस जारी किया गया है उनसे जाकर आप बात कीजिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है वो बिहार राज्य में नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार राज्य में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगी। बीजेपी अब अपना देख ले। वही विपक्षी एकजुटता को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जाएंगे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगे और जो विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है वो तेज होगी। इसी के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर हुए और साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी बहुत दिन पहले से ही कह रही है कि विपक्ष एकजुट होंगे, वो लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी उनके खिलाफ जाते हैं उनके पीछे सीबीआई और ईडी की छापेमारी करवा देते हैं, पालतू तोते को पीछे कर देते हैं। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। आनंद मोहन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजी है बिहार सरकार को, क्या कहेंगे? हम बिहार सरकार के प्रतिनिधि हैं, अरे बिहार सरकार से न जाके पूछिएगा। बिहार सरकार, केंद्र सरकार और आनंद मोहन तीनों को एसपी ने नोटिस जारी किया। तो जाके जिनको नोटिस जारी किया उनसे न पूछिएगा, हमको नोटिस जारी किया है जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे जिनको नोटिस जारी किया है उससे जाके पूछिएगा कि नोटिस आपको जारी किया है। सर, कल नीतीश कुमार जी उड़ीसा जा रहे हैं, फिर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र भी जाएंगे, आगे लगता है कि और मुहिम तेज होगी। जी हाँ, एकदम मुहिम तेज होगी और जब मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंचेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंचेगी। तो क्या कोई रैली वाली तैयारी है विपक्षी नेताओं को यहाँ? ये तो हम बता दिए कि परिणति जब होगा, अंतिम परिणति तो आपको बता दिया जाएगा और उस समय अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपसे सलाह ले लेंगे कि क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, जाएंगे ही, हर जगह जा रहे हैं, महाराष्ट्र में सब जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 ही व्यक्ति न हैं जिनसे मुलाकात करनी चाहिए, श्री उद्धव ठाकरे जी हैं और श्री शरद पवार जी हैं। बीजेपी कर रही है चाय नाश्ता के लिए मुख्यमंत्री। अरे मुख्य बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपना जाके देखे कि क्या हो रहा है। अभी कर्नाटक में 13 तारीख को क्या होगा, औंधे मुंह बीजेपी गिरेगी। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में है, हर गली में है, हर जुबान पर है। और केंद्र की सरकार जो दावा करती रही इतने दिनों तक कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। और अपना जाके कर्नाटक में न देखें, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की। तो वो के पालतू तोते हैं, ये हम लोग बातें पहले से कहते रहे। जो उनके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते रहें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता समय पर जवाब दे देगी। कर्नाटक में भी जनता जवाब देने के लिए तैयार मन बना के बैठी हुई है। 10 तारीख के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि जनता ने कहाँ वोट दिया और 13 तारीख को परिणाम में उनको पता चल जाएगा। सर, अब मणिपुर लगातार जाते रहे, वहाँ भी एक संकट की स्थिति है, कैसे? मणिपुर के ही तो हमने कहा कि मणिपुर जल रहा है, पूर्वोत्तर राज्य है और मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं आज तक आप में से किसी ने सुना है? हम लोग का भी बहुत लंबा जीवन हो गया कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए। कहीं आज तक कहा है, देखा है आप लोगों ने? ऐसा कहीं बोलता है प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में?
लेकिन है धार्मिक उन्माद उनको फैलाना, चूंकि भ्रष्टाचार की जो चर्चा, उनके भ्रष्टाचार की, भाजपा के भ्रष्टाचार की चर्चा जो वहां गली गली में है, उसको दबाने के लिए पूरा धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। जितना फैलाना है फैलाते रहे, परिणाम उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मणिपुर की जहां तक बात है, मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री कर्नाटक में अलग अलग रूप धारण करके घूम रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए। तो इसलिए आपको लग रहा है कि आप पीएफआई का गढ़ बना रहे हैं बिहार में? क्या आप लोग पीएफआई का गढ़ बना रहे हैं बिहार? आरोप लगा रहे हैं, उनको लगाने नहीं दीजिए। भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बनाए हुए हैं ना कर्नाटक में, भ्रष्टाचार की जाके अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और उनकी चर्चा भ्रष्टाचार के हर गली में है। तो ये सब नहीं चलने वाला है। कुछ दिन के जो चलाना हो वो चला ले, उसके बाद कुछ नहीं चलना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कुछ जानकारी है और उनके गृह राज्य मंत्री को कुछ जानकारी है। बिहार में जो लोग भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे, किसी को धार्मिक उन्माद फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, कानून का राज्य। अरे जो हाई कोर्ट निर्दोष लोगों को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है, तो बीजेपी तो कहेगी ना धार्मिक उन्माद वो फैला रहे हैं। तो जब जांच में लोग पकड़े जाएंगे तो कहेंगे ही निर्दोष हैं। कहीं आज तक सुने हैं कि जो अपराधी है वो कहता है कि हाँ हम अपराधी हैं। भाजपा के नेता को टारगेट किया जा रहा है, विपक्षी दलों के भाजपा के नेता अगर इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाएंगे तो वो जाएंगे। चलिए।